नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे प्रश्न संख्या 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति जो है 13.10 दिया हुआ है। इसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक फोटोस बना लेते हैं। ये कैप्सूल है और यहां से ये जो पार्ट है ये अर्धवृत्ताकार है। यहां से इस भाग की लंबाई जो है पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है। इसमें 14 mm दिया हुआ है। पूरा यहां से लेकर के और यहां तक की जो लंबाई है वो है 14 mm और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो है 5 mm। यहां से लेकर के यहां तक जो है वो है 5 mm। अब हमें इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे व्यास बराबर 5 mm। अब व्यास जो है त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या r बराबर व्यास बटा में 2 और व्यास है 5 बटा में 2 mm हो जाएगा। त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 5 बटा में 2 mm। अब ये जो कैप्सूल है इसमें दो आकृति है हमारे पास। एक आकृति जो है वो अर्धगोलाकार है और एक जो है बेलनाकार है। तो सबसे पहले हमें बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये जो त्रिज्या होता है, जितना त्रिज्या यहाँ पर होता है उस सेम त्रिज्या इतना इधर भी होता है। ये भी दोनों आर होंगे, वैसे ही इधर भी सेम होगा। जितना ये होगा उतना ही ई होगा। तो आर की वैल्यू आ गई है 5 बटा में 2। तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 5 बटा में 2 और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो भी हो गया 5 बटा में 2। तो 5 बटा में 2 और 5 बटा में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और पूरा यहां से यहां तक 14 mm है। तो यहां से लेकर के यहां तक अंदर का जो एरिया होगा वो 9 mm बचेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेलनाकार भाग की लंबाई। बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर टोटल जो है वो 14 mm है। पूरा यहां से लेकर के यहां तक 14 mm है, जिसमें से 5 बटा 2 इधर से घट जाएगा और 5 बटा 2 इधर से घट जाएगा। तो 5 बटा में 2 घटाओ 5 बटा में 2। एलसीएम ले लेंगे हम इसका। एलसीएम हो जाएगा 2, 14 दूनी के 28 घटाओ 5 घटाओ 5। तो 28 घटाओ 10 बटा में 2। 28 में से 10 जाएगा, बचेगा 18 बटा में 2 और ये कट जाएगा। ये आ जाएगा 9 mm। देखिए ये भाग जो है जो लंबाई है, जो बेलनाकार भाग की लंबाई है उसी को ऊंचाई कहते हैं। ये इस प्रकार से है तो लंबा हो गया। अगर इसको खड़ा कर देंगे, जैसे कलम अभी है तो ये लंबा में गिनती होगा इस तरह से, और इस तरह से कर देंगे तो ये ऊंचा में गिनती होने लगेगा। तो हम इसी जो लंबाई है हमारा उसी को हम ऊंचाई मान के चलेंगे। सबसे पहले हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये जो भाग है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर यहां से हमको यहां तक हम छू सकते हैं इसको हम, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोलाकार। 2 गुने ये दोनों देखिए 2 एक इधर भी लगा है एक इधर भी लगा है, तो हम 2 से गुना कर देंगे और एक अर्धगोला निकाल लेंगे। 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2 गुने बेलन के गोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब दोनों में से 2πr कॉमन ले लेंगे हम, 2πr कॉमन लेते हैं तो यहां से आ जाएगा हमारे पास h, यहां से एक और 2 बच जाएगा और एक r निकलेगा तो इसमें से r बच जाएगा। फिर से देख लीजिए 2πr कॉमन निकला तो यहां से 2πr जैसे कॉमन निकला तो यहां से h बच जाएगा। 2π एक r कॉमन निकलेगा तो एक r बचेगा और यहां से 2 बचेगा तो 2r हो जाएगा। अब मान भर देनी है, 2 गुने पाई का मान ले लेना है 22/7, r की वैल्यू है 5/2, h की वैल्यू जो है हमारे पास है 9 प्लस 2 गुना r की वैल्यू है 5/2 है तो 5/2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। 22 गुने 5 में 22 में 5 से गुना कराएंगे 110/7, 9 और 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में और 110 में 2 से गुना करा देंगे तो ये आ जाएगा 220 mm² हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में जितना भी चीज दिया हुआ है सब mm में है तो mm का स्क्वायर यही कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कैप्सूल जब भी किसी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है तो आप ये कोशिश कीजिए देखने के लिए क्या चीज हमें निकालना है। इस पूरे कैप्सूल को हम कहां से, यहां से पूरा छू सकते हैं। इस छूने में हमको क्या क्या भाग छू पा रहे हैं, तो बेलनाकार का भाग का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल छू रहे हैं, ये वाला साइड तो छू नहीं पाएंगे हम, और अर्धगोला का ये किनारे वाला भाग छू पाएंगे, इधर के किनारे वाला भाग छू पाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देने से कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं कि क्या कह रहा है फिगर में, कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए एक बेलन बना लेते हैं, ये बेलनाकार हो गया, ये बेलन हो गया हमारा एक। फिर आगे बोल रहा है कि इस बेलन जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु इसी के ऊपर एक शंकु है, तो ये हो गया शंकु हमारा। ये r त्रिज्या, ये भी हो जाएगा r, यहां से यहां तक जो होगा ये ऊंचाई हो जाएगी h हो जाएगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 21 दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है और 4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसका, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बड़ी h से सूचित कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर दिया हुआ है। क्रमशः जब लगेगा तो पहले वाला जो है वो पहले को सूचित करता है और दूसरा वाला दूसरे वाले को। बेलन की व्यास दिया है, फिर बेलन का व्यास, व्यास दिया है 4 मीटर दिया है। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है, 4 में 2 से भाग लगा देंगे 2 मीटर, सब मीटर में तो मीटर में ही आएगा। फिर करें कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। जो शंकु है इसकी जो तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये है 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास कहते हैं कपड़ा को, यानी कि इस तंबू को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा यहां से लगेगा यहां तक, फिर यहां तक लगेगा कपड़ा, नीचे तो कपड़ा लगाएंगे नहीं हम। तो क्या क्या पार्ट हम छू सकते हैं, तो यहां से ये भाग तिरछा वाला भाग छू सकते हैं, फिर यहां से ये भाग छू सकते हैं। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहां से जो भाग हम छू सकते हैं इसको हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इसका जो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और शंकु का भी देखिए, शंकु का जो त्रिज्या होगा, जो इसका त्रिज्या था 2 मीटर है, सेम इसका भी त्रिज्या 2 मीटर होगा, क्योंकि इसी के ऊपर आरोपित है। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या
आर बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। क्योंकि दोनों एक ही फिगर के ऊपर है तो ये इसका मतलब है कि जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही इसका त्रिज्या होगा, दोनों सेम होगा। सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग के क्षेत्रफल निकालते हैं। शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान लेना है, पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू लेनी है। चाहे पाई का मान नहीं लेते हैं, 22/7 है तो 22/7, आर की वैल्यू 2 और एल का वैल्यू जो है 2.8 दिया हुआ है प्रश्न में। 2.8 7 से कटेगा, 7 चौक 28, एक अंक में दशमलव लग जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में अगर हम 11 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 176। 176 एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें शंक्वाकार भाग का हम क्षेत्रफल निकालिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये हम बेलनाकार निकालेंगे। शंक्वाकार भाग का यहाँ पर सी से है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिख लेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुने पाई की मान 22/7, आर की वैल्यू 2 और एच का वैल्यू है 2.1। 7 से कट जाएगा, 27.21 अंक पे लग जाएगा। तो गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी का 24, और 24 में जब 11 से गुना कराएंगे हम तो ये 24 हो जाएगा। फिर 24 होगा यहाँ पर 2 6 4, यहाँ पे आ जाएगा 2.6.4, इतना मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि जो कपड़ा लग रहा है इसमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देना होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे, 17.6 प्लस 26.4, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे प्रश्न में यही बोला है कि जो खर्च है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल तो हमारा इतना आ गया और ये हमारा आंसर हो गया क्षेत्रफल। करे कि साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो हमें कैनवास की लागत निकालनी है। लागत बराबर दर गुने क्षेत्रफल। तो दर हमारा दिया हुआ है प्रश्न में 500 रुपए प्रति मीटर। तो 500 गुना आ गया है 44, क्षेत्रफल है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, प्रति मीटर स्क्वायर गुना करा देंगे तो 4 5 20 की 0 हासिल 2, 5 20 2 22 और 2 0 और इस पे चिपक जाएंगे। तो इतना मीटर स्क्वायर, ये सॉरी इतना रुपया हो जाएगा। दर जो भी आएगा, लागत जो आएगा वो रुपया में आएगा, इतना रुपया। इसका उत्तर होगा 22,000 रुपए। प्रश्न संख्या 8 है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। सबसे पहले एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन बना लेते हैं हम। ये हमारा बेलन हो गया। कह रहा है कि इसी बेलन में से इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। सेम इसी ऊंचाई वाला और इतना ही, ये जो है एक शंक्वाकार इसमें खोल कर दी अंदर से लकड़ी को काट करके। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम काटेंगे तो
ये इस प्रकार से हम खोल काटे इसमें, और इसका जो भी हम दिया है प्रश्न लिखेंगे इसको। बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है इसका, तो ये है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होगी r होगी वो हो जाएगा 1.4 बटा में 2 से कटेगा 7 बार में 1 अंक पे लग जाएगा, तो 0.7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या करनी है कि एक हमारा बेलन दिया हुआ इस तरह से लकड़ी का एक ठोस है, और इस ठोस में एक इस प्रकार से अंदर की तरफ हमें एक शंक्वाकार खोल काटनी है। जब हम शंक्वाकार खोल इस प्रकार से हम जो काटेंगे इसके अंदर, तो पहले तो हम लकड़ी को केवल यहां से नीचे छू रहे थे, नीचे छू सकते हैं, साइड में छू सकते हैं, इधर भी छू सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर गोलाई कट जाएगा, अंदर की तरफ गबड़ा हो जाएगा, तो ये वाला भाग हम नहीं छू सकते हैं। अंदर में ये वाला भाग छू सकते हैं हम। तो जब भी क्षेत्रफल किसी चीज का हम काटते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ता है, जबकि आयतन घटता है। इसका यहां तक हम छू सकते हैं तो इसका क्षेत्रफल अब बढ़ जाएगा। तो इस ठोस का जो क्षेत्रफल होगा, और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जो शंक्वाकार जो भाग होगा इसकी भी त्रिज्या वही होगी और ऊंचाई भी वही है, क्वेश्चन में दिया ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि ठोस का आयतन, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा हमें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे, और ये हम छू सकते हैं, अंदर में हाथ से करके छू सकते हैं, तो ये हमारा पार्ट हो गया शंकु का पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वाला जो भाग यहाँ पर जो खोल काटा गया है इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खुला हो चुका है, अंदर हाथ जा सकता है, तो टच नहीं करेंगे। तो ये एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटा देना होगा, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई r l, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। सबों में पाई r कॉमन है, तो पाई r हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से बचेगा 2 पाई r, हमें कॉमन निकालनी है, पाई r कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचेगा 2, कोष्ट में आ जाएगा r प्लस एच प्लस पाई और r निकल जाएगा तो बचेगा l, माइनस पाई r निकल जाएगा, तो यहां से बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक r बचेगा यहां पर। अब हमें इसमें जो है l का मान तो दिया नहीं था, l का मान निकाल लेना है हमें। तो ये हमारा भाग दिया हुआ है और ये भाग हमें दिया हुआ है। ये r का जो वैल्यू है वो है 0.7 है और इसका वैल्यू है 2.4 है। तो सबसे पहले l निकाल लेंगे। l बराबर होता है अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो अंडर रूट r का वैल्यू जो है वो है 0.7 का स्क्वायर प्लस h का वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर। 7 का जो स्क्वायर होगा 7 49, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, और 24 का स्क्वायर 576, 2 अंक पर दशमलव लगेगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, और 625 का वर्गमूल होता है 25, दशमलव 2 अंक पहले है लेकिन वर्गमूल जब निकलेगा तो सिर्फ 1 अंक पहले लग जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर इसका l का मान हो गया। अब यहां से हम मान भर देंगे। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 0.7, 2 गुना r की वैल्यू है 0.7 और h की वैल्यू है 2.4 प्लस l की वैल्यू है हमारे पास आ गया है 2.5 माइनस r की वैल्यू है 0.7। ये इससे कट जाएगा यहाँ पर 0.1 बार में, तो गुना करा देंगे 22 का 1 बार में 22 और 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। अब 2, 24 और 7 ये हो जाएगा 31, 1 अंक पहले दशमलव, 25 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 18 और 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा इसमें भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2, 31 दूनी के 62 और प्लस में हो जाएगा 1.8, 2.2
गुना इसको जोड़ेंगे 62 और 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, और एक अंक के पहले दशमलव था, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 22 में 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल, एक 8 दूनी 16 एक 17 और एक 0 आ जाएगा, और एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, दो अंक के पहले दशमलव लग जाएगा तो 17.6। ये लगभग में हमसे पूछा है कि निकट पूछा है, तो इसके निकट में क्या वैल्यू होगा, तो जब 5 से कम रहेगा तो 17 ले लेंगे, और 5 दशमलव के बाद जब 5 से ज्यादा रहेगा तो एक बढ़ा करके ले ली जाती है, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर होगा। जैसे आप दवा दुकान में जाते हैं, दाम लिखा रहता है 17 रुपया 60 पैसा, इस तरह से लिखा रहता है, तो दवा दुकानदार आपसे हमेशा 18 रुपया काटता है, ना कि 17 रुपया 60 पैसा काटता है, क्योंकि 60 पैसा प्रचलन में नहीं है, तो सीधा सीधे 18 रुपया उसको दाम कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका लगभग मान पूछा था, तो 17.6 है, इसको हम बढ़ा करके 18 कर देंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 3.11 में दर्शाया गया है। हम फिगर यहाँ बनाए हुए, सेम किताब में यही फिगर है, देख लीजिए, इस तरह का फिगर बनाया हुआ था। फिर बोल रहे हैं कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालनी है। देखिए ये जो वस्तु है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम कहां तक छू सकते हैं, तो ये हम साइड का भाग हम छू पाएंगे, तो साइड के भाग को जब छूते हैं तो हम उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर तो ये झक्कन नहीं है, अगर प्लेन होता इस प्रकार के, मान लीजिए कलम जैसे रहता है, यहां पर बंद होता तो ऐसे छू सकते थे, लेकिन जब यहां अंदर इसमें गोल छेद काट दिया गया है तो अंदर भी हम छू सकते हैं, कटोरा की तरह छू सकते हैं, तो ये वाला पार्ट हम छू सकते हैं अंदर से, तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये भी क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सीधा सीधी लिखेंगे हम कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, कभी भी अगर कोई चीज हम काटते हैं तो आयतन घटता है, ना कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक बोर्ड में हम छेद कर देते हैं, जैसे ये दीवार है यहाँ पर कटा हुआ है हल्का सा, तो पहले दीवार प्लेन था तो यहाँ पर प्लेन रहता, हम ऊपर छू सकते थे, लेकिन अब जैसे ही कट गया तो नीचे भाग तो हम छू ही सकते हैं, साइड में भी भाग छू सकते हैं, तो क्षेत्रफल हमेशा बढ़ जाता है। इसमें जब काटेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा जुटेगा और आयतन हमेशा घटता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा, जैसे हम ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना, देखिए 2 को अर्धगोला लगा है तो 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अभी देखिए दोनों में 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन अगर हम ले लें तो ये भाग अगर निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ से h, और 2πr निकलेगा तो ये तो 2 बच ही जाएगा और एक r यहां से बच जाएगा। अब मान भर देंगे 2, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू है 3.5 है, 3.5, h की वैल्यू जो है हाइट जो है वो 10 है, प्लस 2 गुना 3.5, इसको दशमलव हटा देंगे नीचे आ जाएगा 10, 7 से कट जाएगा 7 × 5 = 35, 5 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 22, ये हो जाएगा 10, 35 दूनी का 70, एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 22 गुना 10 और 7 17 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17 दूनी 34 की 4, हासिल में बचेगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी के साथ प्रश्नवाली जो है 13.1 भी संपूर्ण कंप्लीट होता है।